हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा पुनः एक नई वीडियो के साथ में। क्योंकि मेरे बहुत स्टूडेंट्स जो हैं ऑफलाइन वाले की इच्छा ये थी कि ये पेपर सॉल्व करवा दें, संविधान का है, पॉलिटी का। तो आज हम पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। और इसमें एक ये चीज़ और है कि आज टाइपिस्ट वाली वही थोड़ी समस्या है और वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। जब तक ये हैंड राइटिंग वाला है, लेकिन क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन जो विगत वर्ष में आए हुए हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए संविधान में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप लोगों का स्वागत है, जुड़े रहिए। देखिए नए प्रश्न ये बने हुए हैं। जैसे दिया है कि संविधान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कि विवादों को कहाँ सुलझाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को कहाँ सुलझाया जाता है। ऑप्शन दिया है कि हाई कोर्ट में, या जिला न्यायालय में, या सर्वोच्च न्यायालय में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का विवाद होता है तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही इसका निपटारा होता है, अदर कोई कोर्ट में नहीं होता। अगला क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई है, यानी कि कौन अनुच्छेद है जिसमें मंत्रियों की नियुक्ति की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 72 दिया है, अनुच्छेद 74 दिया है, अनुच्छेद 75 दिया, अनुच्छेद 85 दिया है। जब मंत्रियों की हम बात करते हैं कि किसमें नियुक्ति की बात की गई है तो अनुच्छेद 75 लगा के चले आना, सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रि परिषद किसके सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जैसे राज्यसभा दिया है, प्रधानमंत्री दिया है, राष्ट्रपति दिया, लोकसभा। तो जो मंत्रि परिषद होती है ये याद रखना कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इस संविधान में मंत्रिमंडल का एक बार प्रयोग हुआ है, वो कब किसमें हुआ है। दिया है 352 दिया है, 356 दिया है, 374 दिया है, 376 दिया है। तो मात्र एक बार, तो याद रखना 374, ठीक है। ये एक बार मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है। अब तक भारत में कितने बार उप प्रधानमंत्री की बात करता है, कितने बार भारत में उप प्रधानमंत्री बने, कितने बार, यानी कितने लोग उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो 5 लोग बने हैं, 6 लोग बने हैं, कि 7 लोग बने, कि 8। याद रखना ये 7 लोग ही अभी तक उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 1950 दिया, 1952 दिया है, 1955 दिया, 1947 दिया है। तो याद रखना 1952 लगा के आना, ठीक है। पहली बैठक हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का भाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। जो राष्ट्रपति का भाषण है किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो मंत्रिमंडल के द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या उपराष्ट्रपति द्वारा, या पीएम द्वारा। तो याद रखना ये मंत्रिमंडल के द्वारा इसका भाषण तैयार किया जाता है। अब पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना 30 वर्ष दिया है, 25 वर्ष दिया, 35 वर्ष दिया, 40 वर्ष। तो याद रखना 25 वर्ष जो है ये आयु होनी चाहिए, ठीक है।
तो 25 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने की यही आयु होती है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? देखो, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा की बात करता तो 25 से लगा के आना, और राज्यसभा की बात आए तो 30 लगा के आना। तो राज्यसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है? देखो यहाँ पर ध्यान देना, लोकसभा अध्यक्ष भी दिया, लोकसभा का अध्यक्ष, और यहाँ पर क्या दिया? उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 93 दिया, अनुच्छेद 92 दिया, अनुच्छेद 95 दिया, अनुच्छेद 98 दिया। तो याद रखना, दोनों की चर्चा अनुच्छेद 93 में की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा लोक लेखा समिति में कितने सदस्यों की बात करता है? लोक लेखा समिति में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये समझो पीछा समझो कितने बार पूछा गया है, पूछिए मत। समीक्षा अधिकारी वनडे सभी में पूछा जा चुका है। तो याद रखना, 20 दिया है, 22 दिया है, और 25 दिया है, और 30 दिया है। तो 22 लगा कर आना। कितना लगा के आएंगे? 22 लगा के आएंगे। अब अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का पद किस देश से, याद रखना, किस देश से लिया गया है? यानी कि राज्यपाल वास्तव में भारत में जो होता है अपने यहाँ, यानी कि जितने स्टेट है उसमें एक राज्यपाल होता है, एक सीएम होता है, ठीक है। और राज्यपाल की भूमिका वही होती है जिस तरीके से राष्ट्रपति की होती है। तो ये भारत का गवर्नर कहलाता है, और राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो भारत का अगर पूछा जाता है द फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक कौन है? तो याद रखना, राष्ट्रपति को लगाते हैं, और अगर स्टेट की बात करते हैं यही चीज तो राज्यपाल को लगाते हैं, याद रखना। दूसरी चीज, ये कहाँ से पद लिया गया था? कनाडा दिया, अमेरिका दिया, फ्रांस दिया, जापान। तो याद रखना, ये कनाडा से पद लिया। कहाँ से लिया गया? तो कनाडा लगा के आना। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 दिया है, 1951 दिया है, 1954 दिया, 1947 दिया है। तो निर्वाचन आयोग की बात अगर करें तो 1950 में लगा के आना, ठीक है। फिर दिया दल बदल किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो दल बदल दिया है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं। तो याद रखना कि दल बदल ये है 10वीं अनुसूची में दिया है। ये कब जोड़ा गया था? 1985 में। यानी कि 1985 में कौन पीएम कौन था? तो ये भी याद रखना, राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के समय की बात है, यानी कि राजीव गांधी के समय ये अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। अब दल बदल से यानी कि 10वीं अनुसूची लगा के आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 15वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SC ST प्रशासन की चर्चा किस भाग में की गई है? भाग 10 दिया है, 11 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया। तो याद रखना, प्रशासन की बात करें तो 10 में लगा के आएंगे। किस में लगाएंगे? 10 में लगाएंगे, ठीक है। भारत में फैमिली कोर्ट यानी कि न्यायिक जो अब ये है, आज अक्सर देखे गए फैमिली केस बहुत बढ़ रहे हैं, तो फैमिली कोड की व्यवस्था कब की गई है? ये चीज याद रखना। 1984 दिया, 85 दिया, 86 दिया और 87 दिया। एक चीज याद रखना कि इंदिरा गांधी की हत्या जब 1984, तो वही डेट याद रखना कि फैमिली कोड भी बने थे उस समय। तो 1984 की बात है
कि भारत में फैमिली कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सिविल सेवा, देखो सिविल सेवा कब प्रारंभ की गई, यानी कि भारत में सिविल सेवा का जनक अगर कहा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगाएंगे। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा का जनक कहा जाता। और न्यायिक सेवा की बात करें तो वारिंग हेस्टिंग्स को लगाएंगे। और ये बात पूछिए कि भारत में पहली बार कब प्रारंभ हुई थी, तो 1922 में। और सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा कराने वाला देश कौन था, तो चीन लगा के आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती। भारत में अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो इसके लिए उसको सूचना देना होता है। महाभियोग किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल याद रखना कि अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब कितने दिन पहले उसको सूचना दी जाती है, तो 7 दिन दिया है, 14 दिन दिया है, 1 माह दिया, 15 दिन। तो याद रखना 14 दिन के पूर्व उसे सूचना दी जाती है कि अपना बचाओ पक्ष रखिए, अपनी बात रखिए, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो याद रखना 69 अनुच्छेद लगा के आएंगे। ये क्वेश्चन राइट है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 61 दिया है, अनुच्छेद 70 दिया, अनुच्छेद 72 दिया, 74 दिया। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। ये भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट जब किसी को मृत्युदंड दे देता है तो अंतिम न्यायालय कौन सा बसता है, तो राष्ट्रपति बसता है। द फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ इंडिया, चूंकि भारत का पहला नागरिक है, इस वजह से उसे क्षमादान का एक अवसर दिया जाता है। अगर वो चाहे तो क्षमादान कर सकता है, लेकिन एक चीज मित्रों याद रखना कि उसके पीछे भी एक कारण छुपा होता है कि मंत्रिपरिषद जब देगी लिखकर, ठीक है, कि हाँ भाई अब कर दो। तो ये चीज है, राष्ट्रपति एज ए पुतला अपने यहाँ समझो कि शक्तियां तो बहुत हैं लेकिन प्रयोग नहीं कर पाता है, करता मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो ये चीज भी याद रखना। तो ये चीज, लेकिन क्षमादान के जो आर्टिकल की बात करते हैं तो 72 लगा के चले आना, ये क्वेश्चन राइट है। तो मित्रों आज ये यहीं तक रखते हैं, जुड़े रहिए। आपको डेली हम कम से कम क्वेश्चन इतने तो कराएं कि आपका लाभ हो उससे, ठीक है। ये सब विगत वर्ष के पूछे हुए प्रश्न हैं और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको अभी एक नई वीडियो के साथ पुनः फिर हम मिलते हैं, ठीक है।